आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। काशी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर किया शुभारंभ। कहा कि देव दीपावली केवल काशी ही नहीं बल्कि देश व दुनिया का बना स्पिरिचुअल इवेंट। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा है शुरू। सत्र से पूर्व कल हुई सर्वदलीय बैठक में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सभी दलों के नेताओं से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील। धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व। और आज से लखनऊ में शुरू होगी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में कल देव दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विदेशी मेहमानों के साथ नमो घाट पर दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वाराणसी के 84 घाट 12 लाख दीपों से रोशन हो उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी के लोकप्रिय सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण देव दीपावली का कार्यक्रम न केवल काशी बल्कि देश व दुनिया का स्पिरिचुअल इवेंट बन गया है। 2 वर्ष पहले काशी की देव दीपावली में प्रधानमंत्री स्वयं सहभागी बने थे। आज देव दीपावली में लाखों दीप जल रहे हैं। इस कार्यक्रम के साक्षी 70 देशों के राजनयिक बने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी अविनाशी है। मनुष्य अमावस्या को दीपावली मनाते हैं तो पूर्णिमा की तिथि देवताओं की दीपावली है। देव दीपावली कई 100 वर्षों से यहाँ की परंपरा का हिस्सा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विदेशी मेहमानों के साथ क्रूज से काशी के अर्धचंद्राकार गंगा घाटों पर जलाई गई दीपमालाओं का अवलोकन किया। सभी ने देव दीपावली के अद्भुत अकल्पनीय कार्यक्रम की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने सभी मेहमानों का भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत किया। एयरपोर्ट सहित विभिन्न स्थानों पर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विदेशी मेहमानों ने लेजर और क्रैकर शो का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, महापौर अशोक तिवारी, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इसके पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सतुआ बाबा मठ भी पहुंचे। वहां सतुआ बाबा की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस बार का शीतकालीन सत्र नए नियमों के साथ संचालित होगा। इसके तहत सदन के सदस्यों को अब सदन में मोबाइल फोन, बैनर, पोस्टर आदि लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। विधानसभा के पिछले सत्र में ही विधानसभा की नए रूल बुक को मंजूर किया गया है। 29 नवंबर को अध्यादेशों, अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 30 नवंबर को अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा होगी। 1 दिसंबर को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। शीतकालीन सत्र से पूर्व कल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की ओर से सभी दलीय नेताओं से निर्बाध रूप से सदन चलाने की अपील की गई। सभी ने सहयोग का आश्वासन दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलीय नेताओं के साथ नई नियमावली का लोकार्पण किया। बैठक में नेता सदन व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा नेता विरोधी दल अखिलेश यादव के स्थान पर समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे, सुभासपा से ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी से डॉक्टर संजय निषाद, कांग्रेस पार्टी से आराधना मिश्रा मोना, जनसत्ता दल से रघुराज प्रताप सिंह, बहुजन समाज पार्टी से उमाशंकर सिंह समेत अन्य दलीय नेता शामिल हुए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कल प्रदेश भर में प्रमुख नदियों के तटों पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की।
वाराणसी, प्रयागराज, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद और बदायूं में गंगा नदी में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वाराणसी में गंगा के विभिन्न घाटों में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया और बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। मंदिरों में दर्शन पूजन और दीपदान का कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कई स्थानों पर मेले भी लगाए गए हैं। पीलीभीत में गोमती के उद्गम तीर्थ और बस्ती के मौखड़ा धाम स्थित मनोरमा नदी के तट पर भव्य मेला लगाया गया है, जहां आसपास के जिलों से आए श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। बलिया में लगने वाले ऐतिहासिक ददरी मेला की भी कल से शुरुआत हो गई। ये मेला 17 दिसंबर तक चलेगा। पुलिस प्रशासन ने प्रमुख नदियों के घाटों और मेला स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। सिख पंथ के संस्थापक एवं प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व कल श्रद्धा व भक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आशियाना स्थित गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि खालसा एक पंथ नहीं बल्कि देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु कृपा से निकला हुआ एक प्रकाश पुंज है। उन्होंने कहा कि देश और धर्म के लिए हजारों सिखों के बलिदान की कथा देश को एक नई शक्ति और प्रेरणा प्रदान करती है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेश भर में गुरुद्वारों को लाइटों और फूलों से सजाया गया है। गुरुद्वारों में शबद कीर्तन के साथ विशेष दीवान सजाकर सिख समाज के लोगों ने गुरु नानक देव जी को याद किया। इस अवसर पर कई स्थानों पर श्रद्धालुओं ने लंगर का प्रसाद भी ग्रहण किया। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से लखनऊ में शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के चेयरमैन विराज सागर और अध्यक्ष डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकेडमी में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, मलेशिया, जर्मनी, इंग्लैंड सहित 18 देशों के 250 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में पुरुष एवं महिला एकल युगल के अलावा मिश्रित युगल के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता का समापन फाइनल मुकाबलों के साथ 3 दिसंबर को होगा। सरकार की संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कल हापुड़ जनपद के विकासखंड सिंभावली की ग्राम पंचायत शरीफपुर और फरीदपुर गोसाई पहुंची। जागरूकता वैन के माध्यम से पंचायती राज और स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। इस दौरान खंड विकास अधिकारी ने लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए। उधर मऊ के रैनी ग्राम पंचायत में निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जागरूकता वाहन द्वारा स्थानीय लोगों को सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इसी क्रम में चंदौली के विभिन्न ब्लॉकों में जन कल्याणकारी योजनाओं का स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही मौके पर उपस्थित विभिन्न विभागों के लाभार्थियों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी के तर्ज पर अपने अनुभवों को साझा किया। इस कार्यक्रम के दौरान LED स्क्रीन पर लोगों को योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। उपस्थित संबंधित अधिकारियों को लोगों की भी समस्या से अवगत कराया गया ताकि समस्याओं का समाधान हो सके। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कल चंदौली के कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में करीब 37 करोड़ रुपए के लागत की 165 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी एवं विकास परक योजनाओं का लाभ अब सीधे पात्र लाभार्थियों को मिल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। काशी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप जलाकर किया शुभारंभ।
कहा कि देव दीपावली केवल काशी ही नहीं बल्कि देश व दुनिया का बना स्पिरिचुअल इवेंट। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से हो रहा है शुरू। सत्र से पूर्व कल हुई सर्वदलीय बैठक में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सभी दलों के नेताओं से सदन के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील। धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया गुरु नानक देव जी का 554वां प्रकाश पर्व और आज से लखनऊ में शुरू होगी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे शुभारंभ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।